और वहीं लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। कांग्रेस में चल रही अंतर्कलह अब पार्टी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस अपनी बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर के परेशानी का सामना कर रही है, तो वहीं पहले हम आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। कांग्रेस पर एक तरफ बीजेपी हमलावर है, तो कांग्रेस के खुद के नेता ही पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर घेरते हुए पार्टी के नेताओं को नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर है भूपेश बघेल के करीबी और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के साथ भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा पर पूर्व महासचिव अरुण सिसोदिया ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए दीपक बैज को लेटर लिखा था। फिर सुरेंद्र दास वैष्णव ने भूपेश पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए हमला बोला। उसके बाद आज कांग्रेस नेता राम कुमार शुक्ला ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल का राजनांदगांव से टिकट काटने की मांग उठाई है। तो इधर राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को लेकर कांग्रेस में घमासान देखने को मिल रहा है। महादेव सट्टाप मामले में एफआईआर के बाद कांग्रेस के खुद के नेता भूपेश बघेल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और राजनांदगांव के स्थानीय नेता सुरेंद्र दास वैष्णव ने भूपेश बघेल का टिकट काटने की मांग करते हुए बघेल को खरी खरी सुनाई। और ये तस्वीरें और बयान आप देखिए। अब अगर जिला और जनपद के चुनाव हुई है महोदय, अगर जिला जनपद के भी चुनाव आपके भिलाई दुर्ग रायपुर के लड़े जावे तो लाज यहाँ क्लियर कर दो, हम ओकरोबर तैयार बिछन। हम आपके जो आदमी आप धोल हम आप मान के अपन नेता मान के ओकर लिए काम करबो, प्रचार करबो। बहुत दुखी मन से मैं आज मन से बात करत हूँ। आदरणीय बैठे बहुत संघर्ष करे। अभी अमर जैन साहब कहा तरी से जब सत्ता नहीं रही से तो राहुल जी अकेला सब ललकारा तरी से कहा तरी से दुखी मन से कहा तो आदरणीय, और अगर मोर बात कहीं गलत है तो मैं मन से क्षमा मांगते हुए जिला अध्यक्ष जी आप हो, आप लोग वो निष्कासन के अधिकार है, आप उन्हें निष्कासित कर देना। मैं कार्यकर्ता बन के पार्टी के जो भी यहाँ आदमी बैठे हुई मैं उनके लिए सदैव आपके लिए काम करूं। तो वहीं आज कांग्रेस के नेता राम कुमार शुक्ला ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक लेटर लिखकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का राजनांदगांव से टिकट काटने की मांग भी उठाई है। एक बार फिर राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल का टिकट काटने की मांग उठी है। खास बात यह है कि ये मांग खुद कांग्रेस के नेता राम कुमार शुक्ला ने उठाई। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि भूपेश बघेल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जबकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पार्टी को बदनामी झेलनी पड़ रही है, इसीलिए उनका टिकट काटा जाए। तो वहीं अब आपको इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के दोनों डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। लोग अब उनका विरोध करना चालू कर रहे हैं वहां पे कि भैया आपने जब मुख्यमंत्री थे आप तब आपने हमारे उन्नति के लिए कार्य नहीं किया। वरन राजनांदगांव चूंकि डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र है, इसलिए उन्होंने वहां पर ऐसे भाव रखे मन में जिसको एक बहुत बड़े मुख्यमंत्री जी को रखना नहीं चाहिए कभी ऐसा भाव, उन्होंने ऐसा मन में रखा था और ऐसा उन्होंने किया है। अब इस बात का जवाब जनता पूछ रही है, उनको जवाब देना पड़ेगा। एफआईआर दर्ज हो गई, ईडी ने दर्ज किया। देखिए, सवाल केवल एफआईआर का नहीं है। महादेव बेटिंग ऐप का मामला बहुत गंभीर मामला है। नौजवानों के भविष्य से खेलने का काम हुआ है। छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटने का काम हुआ है और इसलिए ये बहुत गंभीर मामला है जिस पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। और आरोप और प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मंच से खरी खोटी सुनाने वाले राजनांदगांव के कांग्रेस नेता सुरेंद्र दास वैष्णव को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। तो अनुशासनहीनता को लेकर कांग्रेस ने नोटिस जारी किया और 3 दिनों के अंदर उनसे जवाब भी मांगा गया। दरअसल 18 मार्च को सुरेंद्र दास वैष्णव ने भूपेश बघेल को मंच पर खरी खोटी सुनाई थी, जिसके बाद पार्टी ने अनुशासनहीनता को लेकर नोटिस जारी किया। 3 दिनों के अंदर जवाब नहीं मिलने पर सुरेंद्र दास वैष्णव को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। सम्मेलन में उन्होंने जो आरोप लगाए थे और आरोप के साथ साथ उसको जो वीडियो वायरल करके कांग्रेस पार्टी की जो छवि की जो धूमिल करने के जो प्रयास कर रहे हैं, उसके कारण जिला कांग्रेस कमेटी ने उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगे हैं। और सुरेंद्र दाऊ ने अपने उद्बोधन में
हमारे हाई कमान के ऊपर भी आरोप लगाए हैं। संतोषजनक अगर जवाब अगर नहीं मिलेंगे या जवाब नहीं देंगे तो उनको पार्टी से निष्कासित किया जाए। तो वहीं पूरे मामले को लेकर अब भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। सारे घटनाक्रम, यदि आप सोमनी की बात करें, मैंने तो मौका दिया था, उसके बाद उसको प्रचार करने का औचित्य क्या था? इसका मतलब ये है कि आपको पार्टी के हित से मतलब नहीं है, आप दुष्प्रचार करना चाहते हैं। दूसरा, वो जो लेटर लिखा गया है, तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस पार्टी की अपनी व्यवस्था है जिसके तहत किसको काम देना है, किसको नहीं देना है, उसकी प्रक्रिया है। अब ये जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरह के आरोप भूपेश बघेल लगा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि बाहर से नुकसान की जरूरत ही नहीं है, पार्टी में ही ऐसे लोग शामिल हैं जो कि मंच से खरी खोटी सुना देते हैं, जो कि पत्र लिख देते हैं कि भूपेश बघेल का टिकट काट दिया जाए। देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत गंभीर और चिंतन का विषय है कि पार्टी में ही ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वसनीय नहीं है क्या? क्योंकि जिस तरह से बयान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दे रहे हैं या जो आरोप लगा रहे हैं, वो तो यही है कि कुछ लोग जो हैं वो पार्टी में रह के ही, खासतौर पर उन लोगों की ओर इशारा है उनका जो अभी लगातार कोई पत्र लिख रहा है, कोई उन्हें घेर रहा है, कोई मंच से घेर रहा है, बयानों से घेर रहा है, तो पार्टी में रह के स्लीपर सेल के तौर पे काम कर रहे हैं, ये उनका कहना है। मतलब कि समझिए कि पार्टी में अगर कुछ ऐसे लोग हैं तब तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है, और अगर ऐसे लोग हैं तो उन्हें अब तक बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया, और नहीं दिखाया गया तो क्यों उन्हें रखा गया है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ही एक मौका दे देगी और सारे सवाल खड़े करने के लिए और घेरने के लिए। दूसरी बड़ी चीज, अगर इस मसले को हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में, करीब 4-5 दिनों में, या प्रत्याशी जब से बने हैं भूपेश बघेल राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से, उसके बाद से ही लगातार इस तरह से जो है उनको कभी FIR जो हुआ UW में महादेव सट्टायप मामले में, उसमें उनका नाम था। उस FIR में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि वो चूंकि लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी दबाव में है, तो इसलिए उनका नाम जबरन डाला गया है। इसके बाद लेकिन उनके कार्यकर्ता ही हमलावर दिखाई दिए, मन से खरी खरी कहते नजर आए। कोई कार्यकर्ता पत्र लिख रहा है, टिकट बदलने की मांग कर रहा है। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से अनुशासनहीनता दिखाता है और ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही पहुंचेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका सत्यप्रकाश। और वहीं पूरे मामले को लेकर के प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल पर हमला बोला है, तो इधर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने इस मामले पर सफाई दी। सुनिए। अभी उनका मामला है तो आप लोग भी देख ही रहे हैं कि किस तरह से उनका विरोध हो रहा है। उनके मंच में उनके कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। चुनाव होता है तो टिकट मांगने वाले बहुत से उम्मीदवार होते हैं। कांग्रेस एक व्यक्ति को टिकट दे सकती है, स्वाभाविक रूप से टिकट नहीं मिलता, उसके मन में कुछ पीड़ा होती है, लेकिन अनुशासन के रहते हम सबसे बात भी कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन आप इस बात से सुनिश्चित रहिएगा, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अगर कहीं किसी ने अगर बात बोली भी है, उसका मैं खुद संज्ञान लूंगा और कार्रवाई करूंगा। और वहीं लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी घर घर जाकर वोटर्स से संवाद करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने नेताओं के भगदड़ से ही परेशान नजर आ रही है। तो चुनाव से पहले कांग्रेस मुश्किलों से घिरी हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं को पार्टी में शामिल कर बीजेपी हर दिन करारा झटका दे रही है। इसी क्रम में आज प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर चुनाव प्रदेश प्रभारी न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। बता दें कि 1500 से अधिक पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और PM मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं CM डॉक्टर मोहन यादव ने और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने बीजेपी में शामिल होने पर सभी का आभार जताया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भाजपा का परिवार बढ़ रहा है और जिस प्रकार से आज भी ज्वाइनिंग हुई, कौन सी पार्टी बची है जिसमें कोई कार्यकर्ता रहना चाहते हैं? सभी भाजपा में आना चाहते हैं। मैं भाजपा में आने हुए
वाले सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का सबका स्वागत करता हूं और हमने आश्वस्त किया है कि भाजपा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार भी बनाने जा रही है और हमारी सरकार सभी लोगों का सम्मान का ध्यान रखेगी, उनके सुझाव पे काम करेगी और जनता की सेवा को लेकर के सरकार जिस ढंग से अभियान में चल रही है, मैं निश्चित रूप से सबको लेकर के मध्य प्रदेश की युवा शक्ति का, गरीब लोगों का, किसानों का, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाना, तो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र पे हम सब साथ चलें। महिला नेत्रियों ने भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आप सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत करता हूं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त किया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको लगेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार के अभिन्न अंग के तौर पर आज आपने सदस्यता ग्रहण की है। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सभी का स्वागत करता हूं। जो इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए हैं उनको भी दुपट्टा पहना करके मैं शब्दों से आपको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वहीं पर आपको ग्रहण कराता हूं।